गांव में इफ्तारी और मोहब्बत, खुलूस और सादगी की कहानी। रमजान का बाबरकत महीना था और गांव में हर तरफ एक रूहानी माहौल छाया हुआ था। खेतों में हरियाली, आसमान पर नारंगी रंग बखेरता सूरज और शाम की ठंडी हुआ सब कुछ दिल को सुकून दे रहा था। गांव की छोटी छोटी कच्ची गलियों में बच्चे खुशी खुशी दौड़ते फिर रहे थे। कोई खजूर लेने जा रहा था तो कोई शरबत की बोतलें भर कर ला रहा था। सबकी आंखों में एक ही खुशी थी, इफ्तारी का वक्त करीब था। गांव के वस्त में एक बड़ा चौपाल था जहां हर रमजान की तरह आज भी इज्तिमाई इफ्तारी का इंतजाम किया गया था। लंबी लंबी दरियों पर चादरें बिछा दी गई थीं और हर घर से कोई न कोई कुछ न कुछ लेकर आ रहा था। कोई पकौड़े, कोई समोसे, कोई खजूर और कोई ताजा लस्सी की बड़ी मिट्टी की सुराहियां। दादी अम्मा अपनी पुरानी चांदनी ओढ़े चूल्हे पर चाय बना रही थीं और साथ साथ गांव की औरतों को दुआएं भी दे रही थीं। अल्लाह तुम सबके घरों में बरकत डाले। रोजादारों की खिदमत कितनी बड़ी नेकी है। मोहब्बत भरा मंजर। चंद बच्चे शोर मचाते हुए भागे। चचा रहमत आ गए। चचा रहमत गांव के सबसे बुजुर्ग और नेक दिल इंसान थे। हर साल वो अपनी बकरियों का दूध निकालकर सबके लिए मीठी लस्सी बनाते थे। आज भी वो एक बड़ी बाल्टी लिए खुशी खुशी आ रहे थे। उनके चेहरे पर वही मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। इधर मस्जिद के मुअज्जिन साहब ने वुजू करके अजान देने के लिए माइक संभाल लिया था। जैसे ही अजान की आवाज फिजा में गूंजी, हर एक ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। फिर सब ने एक साथ बिस्मिल्लाह कहकर खजूर खाई। इफ्तारी के बाद सब ने मिलकर मगरिब की नमाज अदा की और फिर चौपाल में चाय के साथ गुपशप शुरू हो गई। बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाने लगे, नौजवान रमजान के फजाइल पर बातें कर रहे थे और बच्चे एक तरफ खेलने में मसरूफ हो गए। चांदनी रात में खेतों के इस पार मीनार से होती हुई अजान की बाज़गश्त गांव के सुकून में मजीद इजाफा कर रही थी। इफ्तारी का यह हुसैन लम्हा न सिर्फ रोजा खोलने की खुशी थी बल्कि मोहब्बत, उखुव्वत और सादगी की एक मिसाल भी था। यही गांव की जिंदगी थी, सादा मगर दिल के करीब, जहां इफ्तारी सिर्फ खाने का नहीं बल्कि मिल बैठने, मोहब्बत बांटने और रब की नेमतों का शुक्र अदा करने का नाम था।